हाय दोस्तों। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मेरे 5 यूजफुल स्क्रिप्ट्स। एक्चुअली वो मेरे नहीं है, लेकिन मैं वो यूज़ करने वाला हूँ और मैं ये आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे आज वो 5 स्क्रिप्ट्स। ये स्क्रिप्ट्स बहुत सिंपल सी है, लेकिन बहुत काम के है और मैं भी इन्हें इस्तेमाल करता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट है, इन्हें यूज़ करके आप अपने काम में स्पीड अप करना या फिर काम में ऑर्गेनाइज करना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। तो एक्चुअली पहली बात होता है स्क्रिप्ट इंस्टॉल कैसे करें या फिर स्क्रिप्ट को रन कैसे करें। तो यहाँ पे है एक मेनू बार 3ds Max में। तो यहाँ पे है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। इस स्क्रिप्टिंग को क्लिक करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे आता है रन स्क्रिप्ट। इसे क्लिक करना है और जो आपका स्क्रिप्ट है उसे डबल क्लिक कीजिए या फिर ओपन कीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद विंडो ओपन हो गया। कुछ स्क्रिप्ट के विंडोज़ ओपन होते हैं या कुछ मॉडिफायर्स होते हैं या फिर कुछ आपको कस्टमाइज़ करके बटन्स क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग का अलग अलग तरीका होता है। चलो, ये स्क्रिप्ट का हमें विंडो मिल गया तो हम इसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हाई पॉली रॉक पे क्रिएट करना है। तो एक सिंपल सा क्यूट सा रॉक बन गया है। और लो पॉली रॉक का भी मैं इसे साइड में लेता हूँ। देखिए, तो ये है हाई डिटेल रॉक और ये है एक सिंपल सा बेसिक सा रॉक, ठीक है। आप इसे टेक्सचर करके इसी तरह डिटेल दिखा सकते हैं। जहाँ पे लॉन्ग शॉट होते हैं, जहाँ पे कैमरे से दूर शॉट होता है, वहाँ पे आप ऐसे चीज़ें ले सकती है। या फिर कोई सपोज़ आपके कैमरे के सीधे सीधे आगे आ रही चीज़ें, जैसे कुछ लोग जहाँ पे गार्डनिंग वगैरह करते हैं या फिर एंट्री वहाँ पे जहाँ होता है वहाँ पे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। या फिर कुछ लोग अपने आगे जो बैठने का वगैरह जो ग्रासिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे हाई डिटेल लेना पड़ता है। तो ये एक नथिंग बट एक मॉडिफायर का स्टैक है, मॉडिफायर का एक लिस्ट है, एक के ऊपर एक इन्होंने लिया है। जब आप इसे पूरा बंद करके देखोगे तो एक नथिंग बट एक बॉक्स है। ये बॉक्स को ही इन्होंने रॉक जनरेट किया। हम ये खुद ही कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक क्लिक करने के बाद जब ये जनरेट हो रहा है तो आप खुद क्यों करेंगे, ठीक है। ये इस तरह होता है। तो कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कोडिंग पे काम करते हैं, वो लोग अपने को कुछ फ्री प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ पेड होते हैं। तो ये है अपना एक फ्री वाला, तो इसका कुछ टेंशन नहीं है अपने को। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। ये हो गया रॉक जनरेटर। तो अब चलते हैं हम नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे है दोस्तों सेंटर पिवट। एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव स्क्रिप्ट है। ये एक्चुअली बिगिनर के लिए नहीं है, एक्चुअली ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा मीडियम से लेकर जो प्रो वाले हो उनके लिए एक्चुअली है। क्योंकि काम करते हो क्या होता है, जब भी आप एडिटेबल पॉली में या जिस तरह काम करते हो तो इस चीज़ का जो पिवट पॉइंट होता है, जो एक सेंटर पॉइंट जो होता है, इसका पिवट पॉइंट होने दो, ये अलग ही लेवल पे कुछ चला जाता है। इसी तरह यहाँ जहाँ पे भी जाएगा ना, तो बहुत ही कई बार तो बहुत ही शिद्दत हो जाता है इससे। तो हमें देखिए अभी ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे हायरार्की में जाके उसे अफेक्ट पिवट ओनली पे क्लिक करके सेंटर टू ऑब्जेक्ट करना, फिर उसके बाद वापस आना, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। दिक्कत यानी टाइम लग जाता है इसे। तो इसे आप सिंगल क्लिक से ही कर सकते हैं। उसके लिए वो स्क्रिप्ट है सेंटर पिवट, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में जाना है, रन स्क्रिप्ट और सेंटर पिवट। आप क्लिक करोगे तो वो एक्चुअली नहीं आएगा डायरेक्टली, तो आपको उसे बटन या फिर कुछ अलग या फिर हॉट की बनाना पड़ता है। तो कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस, उसके बाद टूल बार्स में यहाँ पे
एक्चुअली न्यू लेना है पहले। न्यू टूल बार जनरेट करता है ये। इसे कुछ नेमिंग दीजिए, जैसे कि सपोज आपने दे दिया स्क्रिप्ट्स, तो ये बन गया टूल बार। हमें टूल बार से यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उसका नाम था सेंटर पिवट। ठीक है, तो सी इनिशियल प्रेस कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा सेंटर, सी ई सेंटर पिवट। ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे सेव कर लीजिए उसके बाद। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल सेव नहीं करता हूँ। आप जब भी इसका इसे कुछ करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो सेंटर टू पिवट हो जाएगा। देखिए अभी इसका पिवट यहाँ पे है, आप जब क्लिक करोगे तो डायरेक्टली सेंटर टू ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज़ एक्चुअली मुझे तो बहुत सता देती पहले, और जब मैं यूज़ करता था तो मुझे उतना टाइम, यानी आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे 1 2 3 4 क्लिक, यानी सोच सकते हो आप नियर अबाउट 2 to 3 सेकंड्स लग जाते हैं। ये आप जब आपका काम में स्पीड अप आ जाएगा तो इस चीज़ की आपको समझ आ जाएगी एक्चुअली। लेकिन जो बिगिनर्स है, चलो मान लेते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सीखने के बाद आपको जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत मायने करती है। ठीक है, तो ये गया बेसिक सा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव सेंटर पिवट। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे मैंने लिया है डेब्रिस मेकर। डेब्रिस मेकर एक अच्छा ही, बहुत ही अच्छा एक्चुअली एक स्क्रिप्ट है, जिसको यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ पे लिस्ट दिख रहा है तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, आप हर एक चीज़ देख सकते हो। जैसे ब्रिक्स है तो यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सारे ब्रिक्स के मॉडल्स वगैरह। ठीक है, एक सिंपल सा क्लिक करके देखते हैं, जनरेट करके देखते हैं होता क्या है। देखिए, तो आप सोच सकते हो आपको इस चीज़ को बनाने में आपको कितना टाइम लग सकता था। तो जब आप सिंगल क्लिक करने के बाद ये पूरा आपको बना के दे रहा है। ठीक है, आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो कि कितना क्या क्या रखना है। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता है होगी, तो ऊपर नीचे करके उसे थोड़ा सा आप ट्विक्स करके या फिर उसके टैगिंग्स वगैरह नीचे ऊपर करके आप देख सकते हो। जैसे कि सपोज़ हाई पॉली हो गया, लो पॉली हो गया, या फिर ये जो टाइप्स है ये तरह हो गया, वॉल विड्थ, हाइट, वो सब क्लिक करके आप फिर से जनरेट कर सकते हो इस तरह से। तो ये हो गया ब्रिक। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन, जैसे सपोज प्लैंक्स हो गया, मैं इसे साइड में कर लेता हूँ, जनरेट। देखिए अब थोड़ा सा इसे टेक्सचरिंग तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लैंक्स एक्चुअली आप कहोगे यार इसका क्या काम है, लेकिन जब आप डिटेलिंग जो होता है, जो एक्चुअली एलिवेशन जो होता है वो डिटेलिंग से होता है। कुछ लोगों को ये उतना नहीं ये सोचते उसके बारे में, वो HDRI या फिर सन कौन सा ले या कैसे लगा, या फिर रेंडर सेटिंग क्या हो, वो उसमें बहुत सारा ध्यान दे देते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं। एक्चुअली जो डिटेलिंग होता है वो इसी तरह होता है, जब आप काम करते हो छोटी छोटी चीज़ें जितना ऐड करोगे और जितना रियलिस्टिक करोगे तो आउटपुट उसका आपका उतना ही रियलिस्टिक आता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारा लिस्ट है। मैं इसे अब आप देखेंगे तो इसमें ही आप बहुत सारा टाइम चला जाएगा। जैसे कि लीव्स हो गए, ठीक है, देखिए कितने नंबर ऑफ लीव्स है इसमें। मैं इसे डिलीट करता हूँ और ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये कुछ चीज़ें साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए कितने नंबर ऑफ लीव्स है सब। आप सपोज कुछ स्कैटरिंग का प्लगइन या फिर स्कैटरिंग अगर करके इसे आप प्लेस करोगे रोड पे या फिर कहीं, तो ये और रियलिज्म आता है इससे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आप देखते जाइए। जैसे कि आप सपोज पिजन्स है, ये एक सिंपल सा क्लिक करने के बाद आपको एनिमेटेड पिजन्स देता है। देखिए मैं इसे ले करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए है ना। तो ये जो बंदे ने क्रिएट किया है उसे मानना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी नंबर 2 पे।
तो दोस्तों नंबर 2 पे आता है कॉपी एंड पेस्ट मटेरियल। ये भी उसी तरह का एक मटेरियल स्क्रिप्ट है जो कि सिंपल सा, देखने में बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इतना कारगर है जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स है या फिर जो काम कर रहे हैं हम जैसे, तो उनको ये पता चलेगा कि इसका क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे कॉल कर लेंगे हम यहाँ से रन स्क्रिप्ट और कॉपी एंड पेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, सेम उसी तरह से हम इसे कस्टमाइज करते हैं, टूल बार्स और न्यू। ठीक है, तो इसे भी हमने पिछले जैसे लिया था सेंटर पिवट के लिए, उसी तरह से कुछ ले सकते हैं स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ओके, वो ऑलरेडी है। तो मटेरियल्स, ठीक है, और हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉपी मटेरियल एंड मैपिंग और अप्लाई मटेरियल एंड UVW। ठीक है, आप और 2-3 ऑप्शन है वो भी देख लीजिए बाद में। यहाँ पे मैं कॉपी वाला लगा दिया और यहाँ पे मैं अप्लाई वाला लगा दिया। तो ये आसानी से समझने के लिए एडिट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नेमिंग कर लीजिए इसे कॉपी एंड इसे पेस्ट या फिर अप्लाई। ठीक है, मैं इधर पेस्ट करता हूँ। ओके, तो ये 2 चीज़ मैंने यहाँ पे सपोज लगा ली। अब इसे सेव कर लीजिए। मैं अभी नहीं करता हूँ, मैं एक बॉक्स लेके उसे सिंपल सा एक टेक्सचर करता हूँ। पहले एक 9 इंच वाला 5 फीट और 8 फीट हाइट वाला एक बॉक्स है, या जितना भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे डिफ्यूज बिटमैप देंगे और जैसे मैंने एक स्टोन का टेक्सचर लिया हुआ है, वो स्टोन का टेक्सचर उसे अप्लाई करेंगे और इसे हम मैपिंग कर लेंगे थोड़ा सा करेक्ट से UVW मैप बॉक्स, और इसे थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। ठीक है, जैसा आपको करेक्ट लगे वैसा कीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया बन के अपने पास सपोज स्टोन का वॉल, और सपोज मैं दूसरा एक बॉक्स लिया है, सपोज ये भी एक वॉल है, तो हमें वो टेक्सचर हमें इसे एज इट इज़ अप्लाई करना है। तो इसका और जो आप लोग यूज़ करते होंगे वो तरीका है, इसे क्लिक कीजिए या फिर इसका मैप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और जो अपना इसका स्टोन का टेक्सचर है वो इसे अप्लाई कीजिए। तो ये आपको एक तरीका, एक अपना रेगुलर तरीका। लेकिन ये जो हमने स्क्रिप्ट लिया है इससे इतना आसान हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो आप इसे या फिर इसे कॉपी कीजिए और इसे पेस्ट कीजिए, दैट्स इट। 1 या 2 क्लिक्स में आपको ये काम आसानी से हो जाएगा। ये इतना आसान, कोई भी टेक्सचर UVW में आप किए वाला आप दूसरे चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। आप टी पॉट को UVW में आप करेक्ट नहीं बैठेगा, लेकिन हम देखेंगे कॉपी और पेस्ट। देखिए इसे मैपिंग बॉक्स वाला एंड वही टेक्सचर इसे असाइन हो गया। इतना सिंपल सा स्क्रिप्ट है, लेकिन अभी मुझे तो बहुत काम में आता है ये। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये आपको भी उतना ही काम में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना नंबर 1 स्क्रिप्ट। तो नंबर 1 स्क्रिप्ट में दोस्तों मेरे पास है कॉपी एंड पेस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये कॉपी एंड पेस्ट मटेरियल था, ये कॉपी एंड पेस्ट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स यानी दूसरे सीन में वाले सपोज ऑब्जेक्ट्स। कुछ कई बार क्या होता है जब हम काम करते हैं, तो जैसे CNC कटिंग का हो गया या फिर कोई ट्री हो गया या प्लांट हो गया, कोई चीज़ जो अपने को एक सीन में कॉपी करके या फिर ओपन करके दूसरे सीन में उसे पेस्ट करना होता है। तो नॉर्मली हम मर्ज करना या फिर उसे सेव एज करके मर्ज करना, ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये जो मैं स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ, ये से बहुत आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो सेम इसे स्क्रिप्ट से रन करना है एंड ओपन करना है, फिर उसके बाद कस्टमाइज करना है एंड उसके बाद सेम यहाँ से। तो यहाँ पे
कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे ऑल कमांड्स में यहाँ पे कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू फाइल के हैं, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, आप इसे नेमिंग करेक्ट से कीजिए और उसी तरह से यहाँ पे पी इनिशियल पेस्ट किया मैंने, इसका नाम पेस्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फाइल, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। तो ये है पेस्ट ऑब्जेक्ट, ये है कॉपी ऑब्जेक्ट्स। तो एडिट बटन हम इसे ऑब्जेक्ट्स ही रखेंगे और इसे एडिट करके इसका नाम हम पेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, ये बाद में आपके करेक्ट नेमिंग कर लीजिए आप। मैं इसे क्लोज करता हूँ, सेव नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा मैक्स का फाइल लिया रखा है, ठीक है। तो हम इसी से कुछ कॉपी करेंगे उसमें जाके, ठीक है। सपोज 2-3 ऑब्जेक्ट लेंगे हम। मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैं इसे सिंपल से यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब ये क्या करता है, इस सीन को या इस ऑब्जेक्ट को वो एक फाइल में सेव करता है टेम्पररीली, जैसे अपना ऑटोबैक का फाइल होता है उसी तरह से, और आसानी से दूसरे सीन में आके आप जब मर्ज करोगे उसे, मैंने शॉर्टकट लिया वाला यहाँ पे पेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल, आप जब क्लिक करोगे तो सीधे सीधे ये आपको वहाँ से डायरेक्टली मर्ज कर देता है। तो आप सोच सकते हो इसका कितना वैल्यू होगा। जब मैं ये काम करता हूँ, ये तो मुझे इतना काम में आता ही है, मैं डेली नियर अबाउट एक आध बार तो काम में आ जाएगा डेफिनेटली। तो ये सिंपल सी स्क्रिप्ट है, इसका मैं सीधे नीचे लिंक दे दूंगा, आपको डाउनलोड कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, एंड एज यूजुअल लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज़ें होती है प्रैक्टिस करने की, ये आपका खुद का प्रैक्टिस ही आपको सिखाता है। ये आपको किसी के समझाने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने से ही सीखना होता है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।